जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 19। पूर्व में पाठ का नाम है जब आई आपदा और इस पाठ को पूर्व में आप पढ़ चुके हो और प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के प्रश्नों को भी हम समझ चुके हैं। उससे आगे के प्रश्नों को अब हम समझेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, भूकंप से बचने के लिए कैसे मकान बनाने चाहिए। भूकंप से बचने के लिए हमें किस तरह के मकान बनाने चाहिए, कैसे मकान बनाने चाहिए। तो इसका उत्तर है भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। अगर किसी क्षेत्र में भूकंप आ रहे हों, ज़्यादा आते हों, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भूकंप रोधी मकान बनाने चाहिए। भूकंप रोधी मकान अगर हम बनाएंगे तो हमें भूकंप से खतरा नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 9, भूकंप से आप क्या समझते हैं। भूकंप हम किसे कहते हैं, इससे आप क्या सोचते हो, भूकंप किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है भूकंप जमीन के अंदर हलचल के कारण आता है। यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है जिसमें जमीन में दरारें पड़ने तथा जमीन धंसने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। भूकंप जो होता है वो ज़मीन के अंदर जो हलचल होती है, ज़मीन के अंदर जो गर्मी बढ़ जाती है, हलचल होती है, उसके कारण आता है। और यह एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। यह हमेशा क्या लाती है, विनाश ही लाती है। और प्राकृतिक आपदा यानी ये प्रकृति से हमको ये परेशानी झेलनी पड़ती है, प्राकृतिक है, ये हमने नहीं पैदा किया इस परेशानी को। और प्राकृतिक आपदा है जिसमें ज़मीन में दरारें पड़ने, इसमें क्या होता है, ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाती है और ज़मीन धंसने के कारण पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। जब ज़मीन में दरारें पड़ जाती है तो क्या होता है, वो ज़मीन धंसने लगती है और ज़मीन धंसने के कारण क्या होता है, पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है। तो ज़मीन का कुछ भाग जब हिलने लगता है तब भूकंप आता है। तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। और भूकंप से आप समझ गए होंगे कि ज़मीन के अंदर हलचल होती है। जब हलचल होती है तो क्या होती है, ज़मीन के अंदर दरारें पड़ जाती है और दरारें पड़ने के बाद वो ज़मीन धंसने लगती है। तो इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी का कुछ भाग हिलने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भूकंप आना कहते हैं। प्रश्न संख्या 10, भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भूकंप से जो पीड़ित लोग हैं उनको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। जैसे किसी क्षेत्र में अगर भूकंप आ गया है तो उसके बाद वो जो लोग हैं वो क्या हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि वो उससे परेशान हो चुके हैं भूकंप से और उनके घर टूट जाते हैं, उनकी रहने खाने सबकी समस्या हो जाती है। तो वो भूकंप पीड़ित जो लोग होते हैं उनको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है भूकंप से पीड़ित लोगों को भोजन, पीने का साफ पानी, आवास, दवाइयाँ और कपड़े आदि की आवश्यकता होती है। किसी क्षेत्र में अगर भूकंप आता है तो क्या होगा, उनका मकान गिर जाएगा, मलबे में बदल जाएगा, फिर वो उनके खाने पीने की समस्या हो जाएगी और वो रहेंगे कैसे। अगर कोई घायल हो गया तो उसको दवाइयों की व्यवस्था है, फिर कपड़े क्या पहनेंगे, वो सारी उनको आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर क्या है, भूकंप से पीड़ित लोगों को भोजन की तो आवश्यकता सभी को होती है, तो उनकी भोजन की आवश्यकता सबसे प्रमुख होती है। पीने के लिए उनको साफ पानी चाहिए है, आवास यानी उनको रहने के लिए जगह चाहिए, दवाइयाँ भी उनको चाहिए अगर उन्हें किसी को चोट लग गई है, और कपड़े आदि की व्यवस्था आवश्यकता होती है हमें। प्रश्न संख्या 11, भूकंप जैसी मुसीबत आने पर क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी इलाके में अधिक भूकंप आते हैं, तो अगर भूकंप आता है तो भूकंप जैसी मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है भूकंप जैसी मुसीबत आने पर तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि देखो ज़मीन हिल रही है, आपको महसूस हो रहा है कुछ झटके लग रहे हैं ज़मीन में, भूकंप जैसी मुसीबत आ रही है, तो क्या करना है आपको, उस समय तुरंत घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। और अगर घर से बाहर ना निकल सको तो किसी मजबूत जगह, जैसे कि मजबूत टेबल है, उसके नीचे कंपन रुकने तक बैठना चाहिए। आपको मैंने पूर्व में बताया था कि भूकंप आता है तो ज़मीन हिलने लगती है और ज़मीन हिलेगी मतलब ज़मीन में कंपन होने लगता है।
तो उस समय आपको घर से बाहर निकल जाना है, और अगर आप नहीं निकल पा रहे हो तो कोई मजबूत टेबल देकर उसके नीचे कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। अगर कोई कारण से छत टूट के गिरती भी है तो आप अगर एक किसी मजबूत टेबल के नीचे हैं तो आपको क्षति नहीं पहुंचेगी। प्रश्न संख्या 12, प्राकृतिक आपदा के समय किन किन लोगों ने मदद की? जब ये प्राकृतिक आपदा आई, आपको मैंने बताया था कि प्राकृतिक आपदा यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, ऐसी आपदा के समय किन किन लोगों ने मदद की, मतलब हमारी किसने मदद की? जब घर टूट गए, जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी और लोग घायल थे, तो ऐसे समय में किन किन लोगों ने मदद की? तो इसका उत्तर है, ऐसे समय में स्थानीय पुलिस, प्रशासन, सैनिक, स्वयंसेवी संगठनों तथा डॉक्टर ने मदद की। तो जब हमारे ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई आपदा आती है, तो ऐसे समय में स्थानीय पुलिस यानी वहाँ की जो पुलिस होती है वो मदद करती है। प्रशासन यानी सरकार से हमें मदद मिलती है। सैनिक, सरकार क्या करती है, फौज को भेजती है, सैनिकों को भेजती है। स्वयंसेवी संगठन क्या होते हैं, मतलब कि जो सबकी मदद के लिए जो राहत कार्य देते हैं, वो संगठन बनाया हुआ होता है। कुछ लोग मिलकर अपना एक स्वयं का संगठन बनाते हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे। तो ऐसे स्वयंसेवी संगठनों तथा डॉक्टर्स ने मदद की थी। प्रश्न संख्या 13, प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को कहाँ रखा जाता है? अगर कहीं पे आपदा आ गई है तो उस प्राकृतिक आपदा में जो लोग फंस गए हैं, तो ऐसे लोगों को कहाँ रखा जाता है? तो इसका उत्तर है, प्राकृतिक आपदा में फंसे लोगों को टेंट लगाकर राहत शिविर में रखा जाता है। क्या किया जाता है? टेंट लगाया जाता है और टेंट लगाकर उनको राहत शिविर में रखा जाता है। प्रश्न संख्या 14, बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है तो ऐसी आपदा से हम पहले ही बचने का क्या प्रयास कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए मिट्टी से भरे हुए कट्टों को चारों तरफ लगा दिया जाता है। पहले से ही क्या किया जाता है, मिट्टी से भरे जो कट्टे होते हैं उन कट्टों को चारों तरफ लगा देते हैं जिससे पानी नहीं आ सके। सरकार द्वारा बांध बनाकर भी बाढ़ जैसी आपदा से बचा जाता है। सरकार बांध बना के देती है, उस बांध के द्वारा भी हम बाढ़ जैसी आपदा से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त गांव एवं आसपास के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में खड़े किए गए अवरोधों को भी हटाया जाता है। गांव एवं आसपास के जो प्राकृतिक बहाव क्षेत्र हैं उसमें जो खड़े किए गए अवरोध हैं, उन अवरोधों को भी हम हटा सकते हैं। तो ये कार्य हम बाढ़ जैसी आपदा से बचने के लिए कर सकते हैं, तब हम बाढ़ से बच सकते हैं।